So let me start. Our next topic is crop production. Crop production क्या है? तो crop production में सबसे पहले हम जानते हैं agriculture. The practice of growing crops on a large scale is called agriculture. That means एक बड़े जगह में जब हम crop को लगाते हैं, growing करते हैं, उपजाते हैं, तो उस practice को हम क्या कहते हैं? Agriculture कहते हैं, मतलब खेती करना. क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ स्टेजेस होते हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं. द स्टेज इन द क्रॉप प्रोडक्शन आर फॉलोइंग वेज. सबसे पहले है प्लफिंग. प्लफिंग क्या है प्रोसेस? द काइंड ऑफ सॉइल सुटेबल फॉर द क्रॉप शुड बी फर्स्ट सेलेक्टेड. अगर हमको खेती करना है तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस होगा प्लफिंग. मतलब हमें ये सेलेक्ट करना कि हम कहाँ पर अच्छे से अपने फसल की खेती कर सकते हैं. उसके लिए सुटेबल सॉइल चूज करना कि मेरा इस सॉइल में कौन सा फसल अच्छे से ग्रो करेगा. नाउ सेकंड है मैन्यूरिंग. इट इज डन बाय एडिंग कंपोस्ट और केमिकल फर्टिलाइजर्स टू एनरिच द सॉइल इन न्यूट्रिएंट्स. अपने मिट्टी में उसकी शक्ति को, उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए हम उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, उसमें कंपोस्ट मिलाते हैं, जितने भी तरह के दवाई होते हैं, कंपोस्ट होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, वो सब हम उसमें ऐड करते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट इज शोइंग. शोइंग भी क्या होता है? ओनली हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड टू बी शोन आफ्टर द फील्ड इज रेडी. जब हमारा फील्ड रेडी हो जाता है तो उसके बाद हम सिर्फ वैसे सीड्स को सेलेक्ट करते हैं जो अच्छे होते हैं, जिसमें प्लांट्स आ सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं. फोर्थ इज इरिगेशन. इरिगेशन में क्या होता है? इरिगेशन, क्रॉप्स आर गिवन द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड द राइट टाइम. सही समय पर सही अमाउंट में पानी जो हम अपने क्रॉप्स को देते हैं वो प्रोसेस इरिगेशन कहलाता है. नाउ नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स. अब क्या है फिफ्थ पॉइंट में? अपने क्रॉप्स की प्रोटेक्ट. हम अपने क्रॉप्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं. अब सोचिए प्रोटेक्ट किससे करना है? तो ग्रेजिंग एनिमल्स, जैसे खुला रहा अगर हमारा खेत, दूसरे एनिमल्स आकर के सारी फसल को खा के जा सकते हैं. इंसेक्ट से लाइक कैटरपिलर, ग्रासहोपर्स. पेस्ट लाइक मोलर्स एंड रेड, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स. अगर हमको पेट्स को रोकना है तो हम पेस्टिसाइड्स का यूज करके क्या कर सकते हैं? उसे रोक सकते हैं. फोर्थ, बैक्टीरिया एंड वायरस अटैक क्रॉप प्लांट्स. ये भी हमारे प्लांट्स पे अटैक कर सकते हैं, तो इस कारण से हमारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे. बर्ड्स ऑल्सो ईट अवे क्रॉप्स एंड कॉज डैमेज. और चिड़िया जो होती हैं वो भी हमारे फसल को क्या कर सकते हैं? खा सकती हैं, उसे नुकसान पहुँचा सकती हैं. अब है सेवेंथ पॉइंट, थ्रेसिंग. थ्रेसिंग में क्या होता है? सॉरी, नंबर 6 हार्वेस्टिंग. फर्स्टली हार्वेस्टिंग, सिक्स्थ में है हार्वेस्टिंग. क्रॉप्स आर कट डाउन एंड कलेक्ट एज दे वैल्यू. हार्वेस्टिंग इज डन बाय हैंड. जब हमारा कंप्लीटली फसल उग जाता है तब उसको कट करते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा होता है हार्वेस्टिंग. उसके बाद है थ्रेसिंग. थ्रेसिंग में क्या होता है? आफ्टर क्रॉप्स आर कलेक्टेड, ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स बाय बीटिंग द स्टीम अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस. जब हमारा फसल हमारे पास कलेक्ट हो जाता है तो हम उसमें से क्या करते हैं? हमारे जो यूजफुल उसमें से क्रॉप्स में लगे हुए होते हैं फल, उसको हम लोग क्या करते हैं? थ्रेसिंग के हेल्प से उसको अलग करते हैं, निकाल लेते हैं. उसके बाद नंबर 8 प्रोसेस है विनोइंग. विनोइंग में क्या होता है? The separation of fruit grains, the shop is done by letting grains fall against the bridge. जैसे कि कोई भी हमारा जो क्रॉप्स उगा है, लाइक गेहूं ही हुआ है, तो गेहूं के दाने और जो उसमें अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं लाइक भूसा, उसका जो शेप होता है, उससे अलग करने की प्रोसेस होती है हमारी विनोइंग. अब आते हैं हमारा 9th पॉइंट, स्टोरिंग. स्टोरिंग क्या है? जब हमारा सब चीज़ सारा काम कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास हमारा फूड आ जाता है, तो हम उसे सूखे जगह पर और जो प्रोटेक्टफुल होता है, जहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं जा सकते हैं,
अनवांटेड चीज़ से उसको कोई तरह का खतरा नहीं होता है, वैसे जगह पे हम अपने फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और नंबर 10 इज होता है ट्रांसपोर्टिंग। जब हमारा सब चीज़ कंप्लीट हो जाता है, दैट प्रोडक्ट्स ऑफ क्रॉप्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द रिटेलर्स विच डिस्ट्रीब्यूट दैम इन मार्केट। तो हम ट्रांसपोर्ट के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मार्केट तक भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह हमने आज क्लास 5 का लेसन फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंप्लीट किया। आई होप इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अभी इससे रिलेटेड अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। साइंस क्लास 2 अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज को देखते हैं। पेज नंबर 13, 14, 15 in your book. Do all objectives. उसके जितने भी objectives हैं, आपका होमवर्क है कि आप उसको कंप्लीट करेंगे। नंबर 8, match the column and number D and also number D. That is also your homework. आप इसे यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए और जो भी बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव है, हैज द फॉलोइंग है, नंबर ई में फिलर्स है, आपको उसको करके रखना है। अब आते हैं नंबर बी। यहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर्स आपके लिए कर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। नंबर बी, नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी एंड दिस 1, 2, 3, 4। अगेन सी, इस तरह से करके मैंने सिर्फ आंसर्स आपके नंबर वाइज कर दिए हैं। आप अपने बुक से क्वेश्चन उतारिएगा और इसे फिल कीजिएगा। सी नंबर का क्वेश्चन उतारिएगा और इसे फिल कर लीजिएगा। ओके, दैट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स। बी नंबर, ऑल्सो सी नंबर, अगेन बी नंबर। दिस इज वेरी शॉर्ट आंसर्स। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको, वेरी शॉर्ट आंसर्स। नंबर 1 ए आंसर, यहाँ पे सिर्फ मैंने आंसर लिखा है, आपको क्वेश्चन बुक से देखना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज जर्मिनेशन? क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। नंबर 2, नेम अ प्लांट दैट ग्रो बाय स्टीम कटिंग। स्टीम कटिंग से हम किस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं? तो रोज प्लांट। नंबर 3 यहाँ पे है, नेम अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। कौन से प्लांट होते हैं स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं? फॉर्म्स करते हैं। नंबर 4, व्हाई फार्मर्स आर यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। फार्मर जो है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज क्यों करते हैं? फार्मर्स यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रिवेंट बैक्टीरिया एंड वायरस। फसलों को, अपनी फसलों को बैक्टीरिया और वायरस से बचाने के लिए फार्मर्स इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। अब आते हैं नंबर सी, दैट इज अ शॉर्ट आंसर। अभी हमने किया वेरी शॉर्ट, अब नंबर सी से स्टार्ट है शॉर्ट आंसर। यहाँ पे मैंने नंबर 1 का किया है। क्वेश्चन आपको बुक से मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा आपका, व्हाट आर डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स। तो यहाँ पर डाइकोट है, डाइकोट सम सीड्स हैव 2 cotyledons आर कॉल्ड डाइकोट। ऐसे बीज जिसमें 2 cotyledons होते हैं वो हमारे डाइकोट होते हैं, डाइकोट प्लांट होते हैं। एग्जांपल बीन, पी, etc। तो यहाँ तक मैंने जो कराया है इसमें आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे आप अच्छे से अपने नोट कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए और जो होमवर्क है उसे भी आप अच्छे से बना लीजिएगा। ओके, लेट मी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर सी नंबर, तभी मैंने डाइकोट प्लांट के बारे में बताया था। अब यहाँ पे मोनोकोट प्लांट। Some seeds have only one cotyledons are known as monocot। ऐसे बीज जिसमें सिर्फ एक cotyledon होती है, only one, these are known as monocot plant and example are rice, wheat, etc. that are example of monocot plant. Our next question is, what is crops? Crops, plant that are growing on a large scale for food and other things are called crops. Next question is, difference between Kharif and Rabi crops. Kharif crops, the crops which are sown with the arrival of monsoon and are growing in monsoon season are known as Kharif crops. Example rice, bajra, etc. These are Kharif crops. And Rabi crops,
The crops which are grown in winter season are known as Rabi crops. Example, mustard, gram, etc. I hope आप इसे उतार लेंगे अपने फेयर कॉपी पे अच्छे से. Okay. Next question आप see number 4. Why is seed dispersal necessary? Seed dispersal क्यों necessary है? If all the seeds fall near the mother plant and close to each other, they will compete with each other. So many seeds will fail to germinate. अगर सारे seed dispersal नहीं होगा तो सभी क्या होंगे? अपने मदर प्लांट्स के पास ही गिर जाएंगे और सब वहीं पे उग जाएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा. इसीलिए सीड डिस्पर्सल्स आर नेसेसरी. नंबर one क्वेश्चन. ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ सीड एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट पार्ट्स. मैंने पहले भी सीड का एक डायग्राम ड्रॉ किया था, आपको वो पेज नंबर 3 में मिलेगा. तो आप जी का नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 3 से आप कर सकते हैं. वहाँ से आपको वो सीड का पिक्चर ड्रॉ करना होगा. नंबर 2, डिस्क्राइब द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. अब क्या स्टेजेस है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का? मैंने बताया था ये प्लफिंग से स्टार्ट होता है. फर्स्ट में प्लफिंग, मैन्यूरिंग, सोइंग, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, स्टोरिंग एंड लास्ट ट्रांसपोर्टेशन में कंप्लीट होता है. तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. आई होप आप सभी से अच्छे से फेयर कॉपी में कर लें. Okay, our last question. What are the agents of seed dispersal? Explain their modes of seed dispersal. क्या क्या एजेंट? पहले भी बताए थे. Wind, water and animals are the agent of seed dispersal. ये सभी seed dispersal से क्या है? एजेंट. And explain their modes of seed dispersal. अब इनके माध्यम से कैसे seed dispersal होता है उसे भी डिफाइन किए. मैंने पहले भी बता दिया था. When some seeds are light in weight, they can easily get carried away by wind. Water, the seeds of plants which grow in water or near water get dispersed by water. Water, wind. And now third, animals. Many animals eat fruits like mangoes, lychee, etc. and throw away the seeds. So our lesson are complete. हमने ये कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप इसे अच्छे से नोट्स रेडी कर लें इसका, और जो मैंने होमवर्क दिया है आप उसे भी कंप्लीट कर लें. थैंक यू.